नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज में आपका स्वागत है। हम संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग के मिथकों पर बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने चैप्टर 7 खत्म किया था और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 8, सलाहकार के गलत उपयोग पर विचार करना। और इसका जो मूल विचार है वो ये है कि अगर कोई काम आप खुद नहीं कर सकते तो किसी प्रोफेशनल को हायर करें। हाँ, लेकिन सही सलाहकार ढूंढना ही तो सबसे मुश्किल काम है। और इसी चक्कर में हम अक्सर गलत लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। बिल्कुल। और बस यहीं से आज का मिथक आता है, मिथ 64। एक सलाहकार के गुण। मेरा सलाहकार पापा के अच्छे फ्रेंड हैं। ये तो हर घर की कहानी है ना? बहुत ही आम बात है ये। मान लीजिए किसी के पापा के दोस्त हैं, कोई बीमा एजेंट। उन्होंने कोई स्टॉक बता दिया और उस पे फायदा भी हो गया, तो फिर तो यही लगेगा ना कि भाई यही हमारे निवेश गुरु हैं। और बस यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। किताब इसी को कहती है, विश्वास और सुनी सुनाई बातों पर निर्भर हो जाना। अच्छा। मतलब हम उस प्रोफेशनल की प्रोफाइल को वेरीफाई ही नहीं करते। धन प्रबंधन एक स्पेशलिस्ट का काम है। किसी बीमा एजेंट या दोस्त की सलाह, चाहे वो मुफ्ती क्यों ना हो, वो बहुत जोखिम भरी हो सकती है, क्योंकि उनकी विशेषज्ञता अलग है। तो फिर समाधान क्या है? एक जानने वाले चेहरे और एक योग्य प्रोफेशनल के बीच का फर्क वो कैसे करें? समाधान है सत्यापन, मतलब एक वैलिडेशन चेक। किताब में इसकी एक बहुत अच्छी चेकलिस्ट भी दी गई है। अच्छा। हाँ, हमें सिर्फ पर्सनल रिश्तों पर नहीं टिके रहना चाहिए। हमें सलाहकार की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, उनका अनुभव, उनकी फीस का स्ट्रक्चर कैसा है। फीस स्ट्रक्चर, हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और उनके नैतिक मानक, मतलब एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये सब जानना जरूरी है। और किताब में कुछ सवाल भी सुझाए गए हैं जो निवेशकों को खुद से पूछने चाहिए, जैसे कि क्या उस सलाहकार को सफल निवेश योजनाएं संभालने का अनुभव है? सही। क्या उनकी काबिलियत दिखाने के लिए कोई केस स्टडी या कोई टेस्टिमोनियल है उनके पास? बिल्कुल, यही तो बात है। यहाँ पर सबसे जरूरी है कि हम भावनात्मक विश्वास को प्रोफेशनल जांच से अलग रखें। ये कोई छोटा मोटा लेन देन नहीं है, ये किसी के पूरे वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का सवाल है। तो आज हमने ये सीखा कि एक वित्तीय सलाहकार चुनते समय व्यक्तिगत रिश्तों से ज्यादा प्रोफेशनल योग्यता को प्राथमिकता देना क्यों जरूरी है। अगले एपिसोड में हम इसी अध्याय के मिथ 65 पर चर्चा करेंगे। मिथक है, मेरा सीए या बीमा एजेंट सारा पोर्टफोलियो देखता है। क्या ये मानना सही है कि कोई भी वित्तीय प्रोफेशनल एक निवेश सलाहकार के बराबर होता है? और आज के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। हम अपनी सेहत के लिए सबसे अच्छे स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अपनी वित्तीय सेहत के लिए हम अक्सर सबसे सुविधाजनक व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं। तो क्या हमारी वित्तीय सेहत कम महत्वपूर्ण है? इस वित्तीय साक्षरता की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।